Good morning, students. Today I am going to read and explain lesson 4, A Truly Beautiful Mind, from your Beehive book. It is about Albert Einstein. Albert was one of the greatest scientists of the world. This lesson throws a light on his life and his works in the field of science and world politics. He was a normal looking child, but he had some deficiencies as a child. In this chapter, he advocated about peace and non-violence of the world. That is the reason the title of the chapter refers him a truly beautiful mind. Albert Einstein had deep interest in physics and mathematics and also humanitarian attribute. Here I am going to start the reading and explanation of the chapter. Let's have a start with the text. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Albert Einstein. He was born on 14 March 1879 in the German city. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मन सिटी के उल्म जगह पर हुआ था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी डेस्टिनी में कितना ग्रेट होना लिखा है. इसके बावजूद ऑन द कंट्रेरी, इसके उल्टा उनकी जो मदर हैं एल्बर्ट के बारे में क्या सोचती हैं, दैट ही वॉज अ फ्रीक. फ्रीक मीन्स फूल, मूर्ख. उनकी मदर उनके बारे में सोचती थी कि वो तो एक स्टूपिड चाइल्ड हैं. ऐसा क्यों सोचती थी वो? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हेड है, जो बच्चे का सिर होता है, वो बाकी और बच्चों से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था. तो उनकी मदर को लगता था कि बच्चा एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है. मे बी ये बच्चा एक स्टूपिड बच्चा है. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. अब एक और बात क्या है आइंस्टाइन के बारे में, जब वो 2.5 मीन्स 2.5 ईयर्स के थे, उस टाइम तक वो बोलना ही नहीं जानते थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. लेकिन जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा तो वो हर एक वर्ड को रिपीटेडली बोलते थे, मीन्स 2 बार बोलते थे. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. आइंस्टाइन को पता ही नहीं था कि और बच्चों के साथ या औरों के साथ कैसा बिहेव करना है. तो उनके जितने भी क्लासमेट्स थे उनको बोलते थे ब्रदर बोरिंग. मतलब वो तो बोरिंग था, उसको तो खेलना ही नहीं आता था किसी बच्चे के साथ. किसी बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाता है, फ्रेंड्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, वो तो जानते ही नहीं थे. सो द यंगर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. इसलिए आइंस्टाइन अपने आप अकेले ही खेला करते थे. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि वो अपने चाइल्डहुड डे से ही मैकेनिकल टॉयज़ को ज़्यादा लाइक करते थे. लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. अब वो इतना मैकेनिकल टॉयज़ को लाइक करते थे कि जब उनकी सिस्टर का बर्थ हुआ, माजा वो हिज सिस्टर, जब सिस्टर का बर्थ हुआ घर में, तो उन्होंने सबसे पहले उसको देख के यही पूछा था कि ये तो ठीक है, उसको लगा टॉय है, इसके व्हील्स कहाँ हैं. नाउ पैरा 3. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. स्कूल में एक दिन हेडमास्टर ने इनके फादर को बुलाकर कहा था कि आइंस्टाइन फ्यूचर में क्या करेगा, कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करेगा, ये मैटर नहीं करता. क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि वो कोई भी प्रोफेशन को अपनाए,
उसको सक्सेस तो मिलनी ही नहीं है, चाहे वो कोई छोटा प्रोफेशन है या कोई बड़ा प्रोफेशन है। सक्सेस नाम की चीज़ तो आइंस्टाइन को मिलने ही नहीं वाली है। आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। सिर्फ 6 ईयर्स के थे जब उन्होंने वायलिन प्ले करना शुरू किया। वाई? बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, उनकी मदर चाहती थी कि आइंस्टाइन वायलिन सीखें, तो उन्होंने 6 ईयर्स की एज में ही वायलिन प्ले करना सीखा और बाद में ही बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट। बाद में वो एक बहुत अच्छे ब्लेस्ड वायलिनिस्ट बन गए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी लाइफ उन्होंने वायलिन बजाना नहीं छोड़ा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बैड प्यूपिल हेयर इज स्टूडेंट, उनको एक बैड स्टूडेंट भी नहीं कहा जा सकता था। क्यों? ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक। मुनिक में, वो मुनिक जगह का नेम है, प्लेस का नेम है। मुनिक के हाई स्कूल में गए, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड। जब वो सिर्फ 15 मंथ्स के थे तो उनकी फैमिली पहले ओल्म में थी, फिर मुनिक शिफ्ट हुई। वहाँ पर वो हाई स्कूल में गए तो उनके स्कोर काफ़ी अच्छे आते थे, मतलब स्टडी वाइज भी वो अच्छे थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स, बट वो स्कूल्स को लाइक नहीं करते थे एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और हमेशा उनका टीचर्स का डिस्प्यूट चलता था, क्लैशेस चलते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 ईयर के एज में उन्होंने स्कूल से इतना ज़्यादा बोर हो गए थे कि उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया था। नाउ नेक्स्ट पैरा इज पैरा 5। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब जब उन्होंने स्कूल छोड़ा उसके 1 साल पहले, द प्रीवियस ईयर, 1 साल पहले ही एल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स को मिलान जाना पड़ा और उन्होंने एल्बर्ट को साथ नहीं लेकर गए, उन्होंने अपने बेटे को किसी रिलेटिव के घर छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिक। लास्ट में बहुत डिस्कशंस के बाद, बहुत वेट करने के बाद आइंस्टाइन को एडमिशन मिल गया था जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, जो जगह उनको लगती थी कि मोर लिबरल मीन्स जहाँ पर ज़्यादा उनको लिबर्टी थी। मुनिक में डिसिप्लिन था बहुत ज़्यादा, स्कूल का जो एनवायरनमेंट था डिसिप्लिन में रहना पड़ता था, तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं थी। अब उनको लगता था कि यहाँ ये जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड जो है ये जगह एक लिबरल जगह है जहाँ पर वो फ्री है, कुछ भी कर सकता है, अपनी मर्जी चला सकता है। Para 6 is Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. Mainly Einstein was interested in mathematics and physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. स्कूलिंग फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ज्यूरिक नाम की जगह, ज्यूरिक में वो यूनिवर्सिटी में आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। बट science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. सिर्फ साइंस ही उनको अपील नहीं करती थी। वॉलरस मुस्टैक मीन्स जिनकी उलझी हुई मूछें थी, उनको सिर्फ साइंस ही अपील नहीं करती थी। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। आगे चलकर यूनिवर्सिटी में उनका इंटरेस्ट जागा। उनकी एक फेलोमेट थी, एक गर्ल थी जिसका नेम था मिलेवा मैरिक, होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जो उनको अपनी तरह ही क्लेवर लगती थी। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज। अब मिलेवा मैरिक स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी में ज्यूरिक जगह पर क्यों आई थी? क्योंकि यहाँ पर विमेन लोगों को यूरोप में ऐसी जगह थी जहाँ पर एक वीमेन ईजिली डिग्री पा सकती थी। आइंस्टाइन सो इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट odds। अब
मिलेवा मैरिक भी आइंस्टाइन को अपनी तरह लगी, जैसे उनका नेचर था मिलेवा मैरिक भी उनको अपनी तरह ही लगी। द कपल फेल इन लव, लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। अब दोनों एक रिलेशनशिप में थे, अगर वो लेटर भी लिखते थे एक दूसरे को तो उसमें कहीं ना कहीं साइंस की वर्ड्स को मिक्स कर देते थे, साइंस की टेंडरनेस को मिक्स करके वो वर्ड्स को लिखते थे। Wrote Einstein, how happy and proud shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. These were the words that that Einstein wrote in a letter. Now next para is para 8. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate. अब उन्होंने डिग्री ले ली है, ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हो चुकी है, बट वो अभी भी स्टिल ही वॉज अनएम्प्लॉयड। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। शुरू में अनएम्प्लॉयड थे, ट्यूशन्स भी दी, असिस्टेंट टीचिंग की जॉब भी की। फाइनली 1902 में उनको एक जॉब मिली जो कि थी टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में उनको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, उनका काम था जितनी भी इन्वेंशंस होनी है उनको असेस करना, सुपरवाइज करना। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। इस काम को करने के साथ साथ सीक्रेटली वो अपना भी काम कर रहे थे, अपनी इंटरेस्ट को भी, जो उनकी इंटरेस्ट थी उनको भी पूरा कर रहे थे। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉ एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। जिस डेस्क पर वो काम करते थे सीक्रेटली, उसमें उन्होंने एक ड्रॉर रेडी कर रखा था, उस ड्रॉर के अंदर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया करते थे, तो उसका नेम उन्होंने रखा था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उस ड्रॉर का नेम रखा था उन्होंने। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 में जो उन्होंने थ्योरी इन्वेंट की थी, that was E is equal to mc स्क्वेयर। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहीं पर भी टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्युटली सेम नहीं होता। अगर 2 क्लॉक्स हैं, जितनी भी क्लॉक्स हैं, आप कहीं पर भी नोटिस करेंगे वहाँ पर हर जगह टाइम सेम नहीं मिलेगा। बाद में यही जो फॉर्मूला है, यही जो उनका इन्वेंशन था, वो साइंस का बेसिक बन गया था। हियर indeed two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. ये जो फॉर्मूला था ये किसके बारे में था? मास एंड एनर्जी। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E stands for energy, M for mass, and C for the speed of the light in a vacuum, about 300,000 km/s per second. So here students, I have explained half of the chapter. The remaining part of the chapter will be explained in the second part of the video. Thank you.